अगर किसी कंपनी को 10,000 करोड़ का नया प्लान बनाना हो या दूसरी कंपनी को एक्वायर करना हो या अपना बिजनेस ग्लोबली एक्सपेंड करना हो तो इतना पैसा आता कहाँ से है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिसाइड कौन करता है? इसी सवाल का आंसर है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस सिर्फ अकाउंटिंग या एक्सेल तक लिमिटेड नहीं है, ये एक कंपनी का फाइनेंस ब्रेन है जो डिसाइड करता है पैसा कहाँ से रेज होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, कितना रिस्क लेना पड़ चाहिए और शेयर होल्डर के लिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे क्रिएट होगा। इस सीरीज में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को जीरो से लेके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे। प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च और कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो प्रोफेशनल्स है कैसे ये लोग यूज करते हैं डेली लाइफ। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स निवेश पाठशाला, लेट्स बिगिन। सो गाइस, हम लोग का जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट है कैपिटल मार्केट, सेकंड है बिजनेस वैल्यूएशन, थर्ड मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फोर्थ डेट फाइनेंसिंग एंड फिफ्थ इक्विटी फाइनेंसिंग। ये सब कुछ सीखेंगे इस सीरीज में। इफ आई आस्क यू व्हाट इज कैपिटल मार्केट, आप लोग क्या बताएंगे? कैपिटल मार्केट एक सिंपल मार्केट है जहां पर कैश फ्लो होता है, just like a financial market where long-term funds are raised and traded by corporate or the company. In the capital market, who are the main players who are controlling the market? The first player is corporates. Corporate raise their funds for their business. Second player, institutional investor who invest in the various business for profit making. And the third, the invest bank. Corporate raise their fund through investment banks from the institutional investor. So these are the three main players जो पूरा कैपिटल मार्केट को ऑपरेट करता है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी इशू होने के बाद ट्रेड वाज गोइंग ऑन बिटवीन द टू इन्वेस्टर, एक जो सेल करना चाहता है और एक जो बाय करना चाहता है। ये ट्रेड एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर मार्केट में जनरली होता है। So this is called the secondary market. The corporate funding life cycle. Corporate funding life cycle समझने से पहले you have to understand what is business life cycle. So business life cycle में 5 stages होते हैं. First, जब business launch होता है. Second, जब business grow होता है. Third, shake out time, जब business थोड़ा सा mature होता है. And the fifth, जब business decline होता है. So ये business का life cycle है. इस life cycle में first है sale, जो बिजनेस का जो मेन कोर फंक्शन है। तो जब बिजनेस जब नया है तो सेल थोड़ा सा लो होगा, धीरे धीरे बिजनेस जब ग्रो होगा सेल भी ग्रो होगा। एंड द मैच्योर टाइम पे जब बिजनेस एकदम मैच्योर हो जाएगा तब सेल एकदम पीक पे रहेगा। उसके बाद सेल्स डिक्लाइन होता रहेगा धीरे धीरे करके। सो सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जब बिजनेस लॉन्च होगा प्रॉफिट नेगेटिव होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट पॉजिटिव होता नहीं है, बहुत रेयर केस है। उसके बाद जब बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होगा, सेल धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे ग्रो होगा। सो इन द ग्रोथ फेज प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ओके, एंड द थर्ड एंड फोर्थ फेज जब बिजनेस एकदम मैच्योर लेवल पे चल जाएगा और सेल ऑल टाइम हाई पे रहेगा, सो प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे रहेगा। बट सेल डिक्लाइन होने से पहले प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगा। ये रीजन है बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्यों? जब आपके एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज होगा कंपेयर टू सेल तब आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा। सो फर्स्ट एक्सपेंसेस इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, सो सेल धीरे धीरे जब डिक्लाइन होगा प्रॉफिट उसके पहले धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट करेगा। उसके बाद चलते हैं कैश, द थर्ड कंपोनेंट। कैश नेगेटिव में रहेगा, एकदम लो, बिकॉज आपके पास कैश बिजनेस आपको कैश जो है नहीं देगा ऑन द स्टार्टिंग फेज। सो ग्रोथ में कैश धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, मतलब आपके पास कैश आएगा। एंड शेकआउट एंड मैच्योरिटी पीरियड में कैश ऑल टाइम हाई पे रहेगा, बिकॉज उस कहते सेल भी प्रॉफिट सबसे ऑल टाइम हाई पे है एंड प्रॉफिट। उसके बाद डिक्लाइन फेज में कैश धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। सो ये है पूरा बिजनेस का लाइफ साइकिल। सो लेट्स मूव ऑन टू द कॉर्पोरेट फंडिंग लाइफ साइकिल। सो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस का 5 लाइफ फेजेस होते हैं। पहला है लॉन्च, सेकेंड है ग्रोथ, उसके बाद शेकआउट, इसके बाद मैच्योरिटी एंड द लास्ट डिक्लाइन। ये हर टाइप का बिजनेस में अप्लाई है। उसके फर्स्ट था हम लोग का एलिमेंट था सेल।
सो लॉन्च के टाइम सेल थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा, मैच्योरिटी में पीक पे रहेगा सेल एंड डिक्लाइन फेज में धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। सो ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस हर बिजनेस का जो रिस्क रहता है वो सबसे हाई रहता है। सो लॉन्च एंड ग्रोथ फेज में बिजनेस रिस्क सबसे हाई होगा। उसके बाद जब बिजनेस एक बार मैच्योर हो जाएगा, जब बिजनेस थोड़ा सा ओल्ड होगा, तो बिजनेस का जो रिस्क है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहेगा। सो ये एकदम डाउन ग्राफ है, तो एकदम हाई से लेकर नीचे तक चल जाता है। उसके बाद इसी के ऊपर डिपेंड होता है आपको डेट फंडिंग, मतलब आप लोन या आप किसी टाइप का बैंक से कोई कैश आप उधार पे ले सकते हो या नहीं। सो जब बिजनेस नया होता है तो आपको कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता, मतलब कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा? सो जब बिजनेस नया है, आपका खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो उस टाइप पे डेट जो है वो जीरो रहता है, मतलब एकदम नेगेटिव, मतलब एकदम जीरो, मतलब आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। उसके बाद जब धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा, सो आपको लोन बैंक से मिलता रहेगा। एंड द मैच्योर फेज में जब बिजनेस एकदम मैच्योर हो जाएगा, जैसे आपको पता चलेगा ये बिजनेस अच्छा है, तो आपको डेट का जो फंडिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उस टाइम पे ज्यादातर बिजनेस में क्या करते हैं, सबका कोई भी एक्सपेंसेस या फिर कुछ भी इन्वेस्ट करना हो तो वो लोग बैंक से लोन लेते हैं। वो लोग अपना कैपिटल ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते, ज्यादातर डेट से लोन लेते हैं। सो इन द मैच्योर फेज कंपनी का डेट जो फंडिंग है उसका ग्राफ इंक्रीज होगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द टू मेन की एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन एंड सेकेंड है कैपिटल रेज। सो मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है? मर्जर जब एक कंपनी एंड दूसरी कंपनी दोनों मर्ज हो जाते हैं। सो एक कंपनी का एसेट एंड दूसरी कंपनी का एसेट दोनों मिला के एक एसेट फॉर्म होता है और दोनों का जो लायबिलिटी है वो भी मर्ज होके एक होता है। जैसे लाइक एग्जांपल है वोडाफोन एंड आईटी। सेकेंड है एक्विजिशन, मतलब एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को ओवरटेक कर जाता है, मतलब खरीद लेता है। सो जो पहला जो कंपनी का जितना भी एसेट है, लायबिलिटी है, वो सब कुछ दूसरी कंपनी के पास चल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्विजिशन। सो देन है कैपिटल रेज। एक बिजनेस अपना कैपिटल कैसे रेज करेगा? फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस कैपिटल, वो खुद का कैपिटल उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस नया है, कोई उसको लोन नहीं देता, कुछ नहीं देता। उसके बाद धीरे 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 जब बिजनेस एक मैच्योर फेज में चल जाएगा तो कैपिटल रेज करना थोड़ा सा इजी होगा, जैसे सेलिंग स्टॉक और बॉन्ड्स टू इन्वेस्टर, मतलब अपना जितना स्टॉक्स है या बॉन्ड्स है वो इन्वेस्टर को देगा, उससे उन लोग का पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। सो दिस इज द ओवरऑल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, कॉर्पोरेट फंडिंग लाइफ साइकिल क्या है, एंड द लास्ट इज टू की एरियाज फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो ये सब इस वीडियो में हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन, एक बिजनेस को कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए साइमन रॉक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।